सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 को जापान के हमामात्सु के कोमिया गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गैरी होंडा था, जो एक पेशे से लोहार थे। साथ ही साथ परिवार के पालन पोषण के लिए पुरानी टूटी फूटी साइकिल को खरीदकर रिपेयरिंग करके बेचने का काम भी करते थे। उनकी माताजी मिक्का बुनाई कर परिवार चलाने में सहायता करती थी। सोइचिरो होंडा भी बचपन से अपने पिता के कामों में उनकी मदद किया करते थे। किसी भी काम के प्रति रोमांच, सीखने की ललक और डिसिप्लिन के साथ काम में जुट जाने का गुण सोइचिरो होंडा ने अपने पिताजी से सीखा था। पिताजी के साथ काम करते करते वो एक अच्छे इंजीनियर तो बन गए, पर अब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसलिए 16 साल की उम्र में वो नौकरी की तलाश करने लगे। नौकरी की तलाश करते करते उनको टोक्यो के आर्ट सोकाई ऑटो रिपेयर शॉप में यहाँ पर रहकर उन्होंने दिन रात मेहनत करके कार रिपेयरिंग का काम सीखा और इसलिए दिन रात मेहनत करके कंपनी के मालिक साकीबारा को कार रिपेयरिंग का काम सिखाने के लिए राजी कर लिया। इसके लिए मालिक ने दूसरे ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार बनाई जाती थी। सोइचिरो होंडा ने अपने लगन और मेहनत के दम पर कुछ ही दिनों में कार रिपेयरिंग का काम सीख लिया और इसके बाद 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने 5th जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पूरी रेस में पहले स्थान पर रहे। सोइचिरो होंडा उस रेस में जीतने वाले कार के मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। इस जीत के साथ ही सोकाई की कार टोक्यो की सबसे पसंदीदा कार बन गई। इसके बाद उस कंपनी की कई ब्रांच खोली गई, जिसमें से एक ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो होंडा को दी गई। इसके कुछ साल बाद उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया और घर लौटकर खुद का मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी जमा पूंजी से टोकेकी नाम की एक कंपनी शुरू की और अपने बनाए हुए पिस्टनों को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क करना शुरू किया और जल्द ही टोयोटा कंपनी से पिस्टन रिंग सप्लाई करने का ऑर्डर हासिल कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और 3 महीने तक अस्पताल में रहने के कारण उनको और अपनी कंपनी में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पिस्टन की क्वालिटी पर काम किया और फिर से कंपनियों से ऑर्डर हासिल करने की कोशिश की। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जल गई और एक भूकंप भी आया। इन घटना के बाद भी सोइचिरो होंडा ने हार नहीं मानते हुए अपनी फैक्ट्री की बची चीजों को 4,50,000 येन में बेच दिया और अक्टूबर 1940 में पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने और भूकंप से जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर गई थी, जिसके कारण लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर हो गए थे। तब सोइचिरो होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने एक छोटा इंजन बनाकर और उसे साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये जुगाड़ लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस बाइक को चूचू के नाम से मात्र 1500 रुपए में बेचना शुरू किया। फिर साल 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपनी का नाम बदलकर होंडा मोटर्स कर दिया और 2 स्ट्रोक वाली इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था सुधरने के बाद साल 1980 में उन्होंने कार बनाना भी शुरू कर दिया और क्वालिटी के मामले में उनकी कंपनी की कार अमेरिकन कारों को टक्कर देती थी। एक बात और, सोइचिरो होंडा के जीवन में इतने सफल होने के एक कारण था कि वो कभी भी खुद को मजदूरों से ऊपर नहीं समझते थे। उन्होंने हमेशा मजदूरों को बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान दिया, कभी अमीर गरीब का फर्क नहीं किया।